यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं इस हिंदी सभा में। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हम सब अपने अपने घरों में रहकर इस तकलीफ़ के समय में, कोरोना से ग्रसित हमारे राज्य में, हमारे आसपास के क्षेत्रों में कई लोग हमारे बीच में नहीं हैं और बहुत सारे लोग इस कोरोना से तकलीफ़ में हैं। इन सब के बीच में प्रभु ने हम सबों को एक बार फिर से ये मौका दिए हैं कि हम उनकी आराधना और स्तुति प्रशंसा कर पाते हैं। आइए हम इस हिंदी सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम यहोवा का धन्यवाद करें। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और उसके न्याय वचन स्मरण करो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर ताकते हुए, परमेश्वर की ओर देखते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए, इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से प्रभु जी हम सब आपके मधुर वचनों को सुनने और प्रभु जी आपके कार्यों को स्मरण करते हुए अपने हृदय से आपको धन्यवाद देने के लिए आपने हमें यहाँ एकत्रित किया। धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने चारों ओर बहुत सी चीज़ों को जब देखते हैं तो बहुत दुख और हताश में हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ हो रहा है उन सब चीज़ों को आप जानते हैं और आपके इच्छा के विरोध कोई भी चीज़ नहीं होता है। लोगों के जान को देना और उनको लेना आपके हाथों में है और जो भी बातें हमारे आसपास घटती हैं वो सब आप जानते हैं। इन सब चीज़ों के बीच में प्रभु जी आपने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम अपने होठों को, अपने हृदय को खोलकर हम आपको धन्यवाद दे सकते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने जो आश्चर्य कर्म पिछले दिनों में हमारे जीवन में दिखाए हैं उन सब को स्मरण करते हुए अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर से प्रभु जी इस तकलीफ़ के समय में एक बार फिर से हम अपने हृदय को आपकी ओर उठाते हुए अपने हृदय से आपको हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस हिंदी सभा में जितने भाई बहन आपके वचन को सुन रहे हैं, आपके साथ प्रार्थना में लगे हैं, आपको धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ा रहे हैं, उन सबों को आप सुनकर आप अपने आशीषों को अपने बच्चों पर अधिकाई से होने दीजिए, हमारी प्रार्थना है। साउथ लालगढ़ बैप्टिस्ट चर्च के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक पासवानों के लिए, हर एक मेंबर्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर से प्रभु जी जो लोग अपने प्रिय लोगों को खो दिए हैं, वे लोग जो बीमार और तकलीफ़ में हैं, उनके लिए एक बार हम फिर से प्रार्थना करते हैं। कलीसिया के रूप में जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस समय को आप आशीष कीजिए ताकि हम सब आपके वचन के चलाए चलते हुए आपके नाम की महिमा कर सके। हम सबों को इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपने यीशु मसीह के द्वारा हम सब के जीवन में बड़े कार्य को किए हैं। हाँ प्रभु जी, जब हम अंधकार में थे तब आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह ने हम सब के बदले उस कलवरी के क्रॉस पर अपने आप को बलिदान होने के लिए सौंप दिए। पिता परमेश्वर, आप दो दया के सागर हैं। आपने उस दया को हम सब के जीवन में दिखाकर अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम सबों का उद्धार किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम सबों ने जो नया जीवन पाया है प्रभु जी, इस नए जीवन में हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज के इस संध्या काल के समय भी आप हमसे बातचीत कीजिए ताकि हम सब आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सकें, आपके नाम की महिमा कर सकें। हमारे जीवन से उस सुगंध को आप आने दीजिए जिस सुगंध को आप चाहते हैं कि हम लोगों को फैलाएं। हाँ प्रभु जी, आपके जीवन का हर पहलू सुगंधित था और उस सुगंध को हमने अनुभव किया है और उस सुगंध को फैलाने का अवसर आप हमें प्रदान करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन हम सब आपके वचन के अनुसार चलते हुए आपके नाम की महिमा करने में सहायता कीजिए। हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस समय क्वायर के साथ मिलकर एक गीत को गाते हैं और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा को करते हैं। ये समय क्वायर के हाथ में सौंपते हैं।
की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया जिले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया जिले में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है।
यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस अप्रैल के मौसम में, इस अप्रैल के महीने में हम जो है तीसरे सप्ताह में हैं और प्रभु जी ने हमें अभी तक संभाल के रखे हैं। इस सप्ताह में के पहले दिन हम यहाँ पर इकट्ठे हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जी आप सबके साथ हैं और आपके जीवन में जो भी भय है, जो शंकाएँ हैं, जो निराशा है, उन सबको प्रभु दूर करे। आइए हम थोड़ा समय अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित करते हैं। इस संध्या काल के समय हम थोड़ा समय अपने ध्यान को 2 कोरिन्थियंस की ओर मोड़ते हैं। 2 कोरिन्थियंस, कोरिन्थियों की दूसरी पत्रिका। इस दूसरी पत्रिका में अगर हम देखें तो प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को लिख रहे हैं और उन्होंने परमेश्वर के उस जीवित कलीसिया को जो है यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में ना बताते हैं, उतना ही नहीं परंतु उनके जीवन में प्रभु ने कैसे उन्हें चुना है उस बारे में भी बताते हैं। और साथ ही साथ वे जो है दान देने के विषय में भी इस पत्रिका में लिखते हैं। देना जो है वो हमारे लिए कितना अच्छा है उस बात को भी बता रहे हैं। दूसरा कोरिन्थी जो है वो उस कलीसिया के नाम पर लिखते हैं जिन कलीसिया में विश्वासी लोग हैं और उन लोगों ने जो है परमेश्वर को जाना है और उनको और भी अच्छे रूप से परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हुए प्रेरित पौलुस जो है वो पिता परमेश्वर के बारे में कुछ इस प्रकार कहते हैं। वो कह रहे हैं कि गॉड द फादर इज़ अ मर्सीफुल कंफर्टर कह रहे हैं। देखिए दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय उसके तीसरे वचन को अगर हम देखें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। पिता को उन्होंने जिस प्रकार से दर्शाया, वहाँ पर अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे पिता जो हैं, जो परमेश्वर जो है वो दया के पिता हैं और वो शांति के परमेश्वर हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। वहाँ पे देखिए वहाँ लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हम अपने जीवन में एक अच्छा काम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं और हमें धन्यवाद देना भी चाहिए क्योंकि हमारा पिता जो है वो दया का पिता है और शांति का परमेश्वर है। तो उस बात को यहाँ पर हम देखते हैं। पिता परमेश्वर के बारे में वो कह रहे हैं कि वो दया का पिता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो ये पिता परमेश्वर जो है वो सृष्टि का कर्ता है, इस बात को हम कहते हैं। उसी बात को हम 2 कोरिन्थी 4 अध्याय उसके 6वें वचन में पाते हैं। वहाँ लिखा है जिस प्रकार इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके। देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं परमेश्वर ही है जिन्होंने कहा कि अंधकार में ज्योति चमके और वही ज्योति जो हमारे हृदय में चमका। देखिए बहुत ही अच्छे रूप से जेनेसिस चैप्टर 1 को कोट करते हुए पिता परमेश्वर के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि हमारे पिता परमेश्वर जो है वो सृष्टि के करता है और उन्होंने कहा अंधकार में ज्योति चमके और वो ज्योति जो है हमारे हृदय में चमका, वो कह रहे हैं। और आगे देखिए 4 अध्याय उसके 6वें वचन में कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशवान हो। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप से पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और कलीसिया को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि परमेश्वर पिता ने उस ज्योति को चमकाया और वो ज्योति जो है यीशु मसीह के ऊपर प्रकाशमान हुआ, यीशु मसीह के चेहरे पर हमने देखा और वही ज्योति जो है हमारे हृदय में चमका है। यानी परमेश्वर जो है अपने कलीसिया के हृदय पर उस ज्योति को चमकाए हैं और इसलिए हम ज्योति की संतान कहलाते हैं। दूसरी बात जो हम देखते हैं पिता परमेश्वर जो है वो सृष्टि के करता हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर इस किताब में हम पाते हैं वो है कि ये पिता परमेश्वर जो है उन्होंने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाए हैं। उसी 2 कोरिन्थी उसका 4 अध्याय उसके 14वें वचन को अगर हम देखें, वहाँ पे लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने हम प्रभु यीशु को जिलाया, जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हम में भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। तो तीसरी बात देखिए, ये पिता परमेश्वर जिन्होंने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया और वही यीशु मसीह जो है आपको और मुझे भी जिलाएंगे करके पिता परमेश्वर का वचन कह रहा है। जो कोई उस यीशु मसीह के भागी हैं, उस यीशु मसीह के साथ हैं, उन सबों को परमेश्वर पिता जो है एक दिन उन सबों को फिर से जो है जीवित करेंगे। तो ये हम तीसरी बात को देखते हैं। उसी प्रकार अगर हम देखते चले जाएं तो इस कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में पिता परमेश्वर के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे रूप से उन्होंने बहुत बातों को कहा है।
तो प्यारे दोस्तों, हम इस बात को स्मरण करें कि हमारा परमेश्वर जो है वो पिता परमेश्वर है, जिन्होंने हमारे लिए बड़े बड़े कार्य को किए हैं। तो उनके द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस दुख के समय में इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, अगर हम चले जाएं तो हम यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर पाते हैं। उसी पहला अध्याय उसके 5वें वचन में देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं यीशु मसीह जो है वो हम सब के लिए उन्होंने दुख को सहा, हम सब के लिए उन्होंने दुख को सहा, और ताकि हम सब जो है शांति में अपने जीवन को बिता सकें। ये पहला अध्याय उसके 5वें वचन में पाते हैं यीशु मसीह के बारे में। दूसरा जो बात वो यीशु मसीह के बारे में, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके बारे में अगर हम देखें तो उसका पहला अध्याय उसके 20वें वचन में हम दूसरी महत्वपूर्ण बात को देखते हैं। वहाँ पर हम पाते हैं क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ पूरी होती है, इसलिए कि उसके द्वारा आमीन भी हुई और हमारे पिता परमेश्वर की महिमा हो। दूसरी बात देखिए, जितने भी प्रॉमिसेस हैं, परमेश्वर के जितने भी प्रॉमिसेस हैं, वे सब यीशु मसीह में पूरे हुए हैं। इस बात को यहाँ पर प्रेरित पौलुस दूसरे कुरिन्थियों उसके पहला अध्याय उसके 20वें वचन बता रहे हैं। तीसरी बात अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि ये यीशु मसीह जो है वो हम सब के मालिक हैं। इस बात को भी हम पाते हैं। चौथा अध्याय उसके 5वें वचन को अगर हम देखें, वहाँ लिखा है, क्योंकि हमको नहीं परंतु यीशु मसीह के प्रचार करते हैं जो हमारा प्रभु है। सो जीसस क्राइस्ट प्रोक्लेम्ड एज अ लॉर्ड, क्योंकि वो हमारा प्रभु है और अपने विषय में यह कहते हैं कि यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह को तीसरी जो बात हम देखते हैं वो ये है, ही वॉज कॉल्ड एज अ लॉर्ड, ही प्रोक्लेम्ड एज अ लॉर्ड, वो हमारे प्रभु हैं। चौथी बात को अगर हम देखें तो हम उसी चौथा अध्याय उसके 6वें वचन में पाते हैं उनके महिमा के बारे में हम देखते हैं। तो वहाँ पर हम 6वें वचन में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि हम परमेश्वर की महिमा की पहचान में कि ज्योति में यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यहाँ पर हम फिर से एक बार उस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो ज्योति देकर हम जो है उनकी महिमा को देख पाए हैं। तो इस प्रकार हम देखते चले जाएं तो यीशु मसीह के बारे में भी बहुत सी बातों को हम यहाँ पर सीखते हैं और पाते हैं। सो ये हम यहाँ पर इस कुरिन्थियों की दूसरी पत्रिका में पाते हैं। तीसरी बात, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में। अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में देखें तो हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है वो हम सब को एक आश्वासन दिलाते हैं कि हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार होता है। तीसरा अध्याय उसके 17 और 18 वचन को अगर हम देखें, वहाँ पर इस बात को बहुत ही अच्छे रूप से देख सकते हैं। तीसरा अध्याय उसका 17वां वचन, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहीं स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप के अंश अंश करके बदलते जाते हैं। देखिए यहाँ पर हम हमारे उद्धार के बाद हमारे अंदर जो परिवर्तन को जो लाना है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर किस प्रकार गारंटी के साथ कर रहे हैं उस बात को हम देखते हैं। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में भी बहुत से वचनों को हम देख सकते हैं। उसका 11 अध्याय के वचनों में भी हम पा सकते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो पहला अध्याय उसके 22वें वचन में, 5वां अध्याय उसके 5वें वचन में भी हम इस बात को देख सकते हैं। 5वां अध्याय 5वें वचन में देखिए, वहाँ लिखा है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया कि वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर की आत्मा जो है हमें बताती है, हमें तैयार करती है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, यीशु मसीह जो है हमारे उद्धार करता है। इस प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर के कार्य को भी हम देखते हैं। चौथी बात जो भी महत्वपूर्ण है, पहले हमने देखा पिता परमेश्वर के कार्य को, फिर पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर को, और साथ ही साथ हम जो देखते हैं शैतान के बारे में भी हम पाते हैं। यहाँ पे शैतान के बारे में जो लिखा है, ही वॉज अ डिसीवर, ही इज़ अ डिसीवर फ्रॉम द बिगनिंग। देखिए वहाँ पर चौथी बात जो हम देखते हैं शैतान के बारे में, 11वां अध्याय उसके 14वें वचन में वहाँ लिखा है, गॉड ऑफ दिस एज, सैटन इज आइडेंटिफाइड एज द गॉड ऑफ दिस एज। इस युग में जो बहुत सारे लोग उन्हें परमेश्वर मान रहे हैं, ईश्वर मान रहे हैं, शैतान इस प्रकार लोगों को जो है बरगला रहा है, लोगों को जो है परमेश्वर से दूर ले जा रहा है। यहाँ पर उसके 2 कोरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसके 14वें वचन को अगर हम देखें तो वहाँ पर इस बात को हम इस प्रकार पाते हैं। 2 कोरिन्थियन उसका 11th चैप्टर उसका 14th वर्स, देखिए वहाँ पर हम इस प्रकार की बात को हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वहाँ लिखा है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप धारण करता है।
देखिए, शैतान जो है, आप भी जो है एक स्वर्गदूत का रूप धारण करके हमें जो है परमेश्वर से दूर लेके जाता है। तो इसलिए हमें इस बात से सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम जो है शैतान से, उनके चुंगल से हम बच के रहें। इन सारी चीज़ों को समझाते हुए आज के संध्या काल के समय इस किताब के महत्व को हमें समझाते हुए इस किताब में 4 महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ। ये 4 बातें जो हैं हम उसके दूसरे अध्याय में पाते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर 2 कोरिन्थियों के दूसरे अध्याय में आइए, और इस दूसरे अध्याय को जो टाइटल अगर हम दें, उसके 4, 5 और 6 वचन को अगर हम टाइटल दें, तो वहाँ पर हम पाते हैं 4-fold फ्रैगनेंस। 4-fold फ्रैगनेंस को अब देखते हैं। परमेश्वर जो है अपने लोगों के जीवन में इस प्रकार की सुगंध को देखना चाहते हैं। 4-fold फ्रैगनेंस, और उसके बाद परमेश्वर की जो है सामर्थ हमारे लिए काफ़ी है, डिवाइन सफिशिएंसी। सो इन 2 बातों को अगर हम देखें तो दूसरा अध्याय उसके 14 से 15, 16 वचनों को हम देखें तो इन बातों को हम बहुत ही अच्छे रूप से सीख सकते हैं। पहली बात अगर हम देखें, दूसरा अध्याय उसके 14वें वचन में हम पाते हैं। दूसरा अध्याय उसके 14वें वचन में हम जो है पहली बात देखते हैं, वो ये है द फ्रैगनेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध। इस दूसरे अध्याय 14वें वचन में मैं 2 बातों को आपके साथ बांटना चाहूँगा। सबसे पहले 14वां वचन हम पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध के बारे में कह रहे हैं। वहाँ लिखा है परमेश्वर का धन्यवाद हो जिन्होंने अपने ज्ञान को हमें दिया है। तो इसलिए हमें क्या करना है, वहाँ लिखा है हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। नाउ थैंक्स बी टू गॉड हु ऑलवेज लीड्स अस इन द ट्रायम्फ इन क्राइस्ट, लीड्स अस इन ट्रायम्फ इन क्राइस्ट। देखिए, बहुत ही अच्छे रूप से यहाँ पे कह रहा है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम मसीह में सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। तो प्यारे दोस्तों, इस समय में जहाँ तकलीफ़ें चारों तरफ देख रहे हैं, हमें जो है इस वचनों को अपना आधार बनाना है। और ये वचन कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें जो है जय के उत्सव में लिए फिरते हैं और उन्होंने अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाते हैं। सो परमेश्वर जो है अपनी सुगंध को आपके द्वारा सारी दुनिया में फैला रहे हैं। तो पहली बात जो हम देखते हैं, द फ्रैगनेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की सुगंध जो है हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ने अपने ज्ञान की खुशबू को जो है सब जगह फैलाने के लिए उन्होंने आपको और मुझे चुना है। तो हम इस बात को स्मरण रखें कि हम हमेशा जय के उत्सव में चल रहे हैं। हमेशा, वहाँ पर जो ऑलवेज जो वर्ड है, हमेशा, या सुगंध जो वर्ड है, ये दोनों हमें समझने की ज़रूरत है। जो सुगंध है वो परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध है जो हमारे हृदय में एक सुगंधित द्रव्य के समान है जो हमारे साथ साथ हम बाकी लोगों को भी फैलाते हैं। सो खुशबू जो मसीह की खुशबू जो हमारे हृदय में है वो मसीह के ज्ञान की सुगंध की महसूस करने वाले उन इंद्रियों के लिए एक कीमती इत्र के समान है। और पौलुस कह रहे हैं कि हम सहकर्मी जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ हम इसे फैलाते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? अगर हम इस प्रश्न को पूछे तो हमारा जवाब क्या होगा? जहाँ पे हम जाते हैं तो परमेश्वर के इस सुसमाचार की सुगंध को हमें फैलाना है। क्या हम ऐसा करते हैं? दूसरी बात देखिए, परमेश्वर के वचन में हम दूसरी बात जो है 15वें वचन में पाते हैं, वहाँ लिखा है द सर्वेंट ऑफ गॉड ऑफ फ्रैगनेंस ऑफ क्राइस्ट। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, मैं और आप जो हैं वो परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए सुगंधित द्रव्य हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। मैं और आप जो है मसीह की सुगंध हैं। मैं और आप जो है मसीह की सुगंध है, नाश होने वालों के लिए और जो मुक्ति पाए हैं दोनों के लिए, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं इस सुगंध को हमें फैलाना है। तो यहाँ जो खुशबू है वहाँ पे पाया जाता है कि खुशबू जो है मुक्ति पाए हुए और मुक्ति ना पाए हुए, विश्वासी और अविश्वासी दोनों प्रकार के लोगों के लिए मसीह के सेवक जो है मसीह के संबंध में ज्ञान फैलाते हैं और इस तरह से वे परमेश्वर के लिए खुशबू के समान हो जाते हैं। एक व्यक्ति जिसके कपड़ों पर इत्र लगा है, जहाँ जाता है वो खुशबू फैलाता है। एक व्यक्ति जिसमें मसीह है वो मसीह के विषय में बात करता है और मसीह के संदेश को दूसरों तक पहुँचाता है, मसीह की सुगंध को दूसरों तक पहुँचाता
विश्वासियों में दुष्टता या संसार की बदबू तक नहीं आनी चाहिए। ये परमेश्वर चाहते हैं। हम जो विश्वासी हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की भी बदबू ना आए, ये परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, हम उस खुशबू को अपनाएं और जिस खुशबू को परमेश्वर मसीह में द्वारा हमें दिए हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। तो तीसरी बात अगर हम देखें, तो तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हम पाते हैं वो ये है कि द फ्रैग्रेंस ऑफ डेथ अनटू डेथ। उसके दूसरा अध्याय उसके 16वें वचन में हम पाते हैं, वहाँ देखिए, वहाँ लिखा है, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है। उसके पहले भाग को मैंने पढ़ा, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है। तो कुछ लोगों के लिए ये मृत्यु जो है एक मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है, क्योंकि कुछ के लिए जीवन के निमित्त ये जीवन की खुशबू भी है। क्या कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लायक है? कोई भी नहीं। केवल यीशु मसीह इस जिम्मेदारी को लेकर हम सब के अंदर के उस मृत्यु के गंध को हटाकर उन्होंने अपने जीवन के खुशबू को हमें फैलाया है। तो इस दूसरे अध्याय उसके 16वें वचन में हम दोनों बात को देखते हैं। वहाँ पर हम मृत्यु की गंध को देखते हैं और जीवन की खुशबू को भी देखते हैं। सो मृत्यु की गंध उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, जिन्होंने यीशु मसीह को अस्वीकारा है, परंतु जिन्होंने सुसमाचार को सुने हैं और यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये मृत्यु जो है अनंत जीवन के लिए सुगंध है। तो प्यारे दोस्तों, दोनों बातों को हमें समझने की जरूरत है। हम किस प्रकार अपने जीवन को बिता रहे हैं? क्या उस मृत्यु के गंध में हम हैं या हम उस जीवन के सुगंध में अपने आप को पाते हैं? तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है यीशु मसीह के उस सुगंध को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि हम उस सुगंध को, जो अनंत जीवन का सुगंध है, जिसके लिए यीशु मसीह जो है क्रूस पर मारे गए, उसे हम अपने द्वारा लोगों को बताएं और हम अपने जीवन में भी उसे अनुभव करें, क्योंकि हमारा जीवन जो है एक अनंत काल के जीवन के लिए सुगंध है और परमेश्वर ने आपको और मुझे अनंत काल के लिए चुना है। तो ये चौथी बात को हम देखते हैं कि हम जो है उस सुगंध में बने रहे, जो अनंत काल का सुगंध है। तो इन चार बातों को हमने देखा। पहली बात जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर की खुशबू परमेश्वर ने आपको और मुझे दी, इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। दूसरी बात जो हम देखते वो ये है कि मसीह की सुगंध आप में है, उस सुगंध को हमें चारों तरफ फैलाना जहाँ भी हम जाते हैं। और तीसरी बात जो देखते हैं कि मृत्यु की गंध है, जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए उनके जीवन में उस मृत्यु की गंध को देखते हैं, परंतु जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं उनके लिए अनंत काल के जीवन की सुगंध है। तो हम उनमें से पाए जाते हैं। इन चारों बातों को बताते हुए उन्होंने कंक्लूजन कुछ इस प्रकार किया है। वो कह रहे हैं कि ये चारों बातें जो है परमेश्वर की उपस्थिति में हम सबको मिलती है। उसे 16वें वचन में देखिए लिखा है, भला इन बातों के योग्य कौन है? इन बातों के योग्य कौन है? अगर हम देखिए तो कोई भी नहीं, केवल परमेश्वर है। और उस यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण काम को किए हैं। वो हम तीसरा अध्याय उसके 5 और 6 वचन में पाते हैं। तीसरा अध्याय उसके 5वें वचन में अगर हम देखें, वहाँ लिखा है, यह नहीं कि हम अपने आप ही इस योग्य हैं। देखिए बहुत ही अच्छे रूप से करें, यह नहीं कि हम अपने आप ही इस सुगंध के योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। दैट इज डिवाइन सफिशिएंसी। परमेश्वर की ओर से हमें सब कुछ मिला है। इस बात को हमें समझकर उस सुगंध को फैलाना है। तो यहाँ पर पहली बात जो हम देखते हैं 5वें अध्याय में कि हम किसी बात की घमंड ना करें, हम किसी बात के योग्य ना हैं, परंतु जो भी हम हैं वो केवल पिता परमेश्वर की ओर से हमें मिला गया है। तो प्यारे दोस्तों, पिता परमेश्वर की ओर से हमें सब कुछ मिला, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और यीशु मसीह के नाम की महिमा अपने जीवन से अधिकाई से होने पाए, ये परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उन बातों को हम समझें, उन बातों को हम सीखें, उन बातों को हम स्मरण करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो 16वें वचन में हम पाते हैं वो इस प्रकार लिखा है कि उसके 6वें वचन में हम पाते हैं, तीसरा अध्याय उसका 6वां वचन, जिसमें हमने नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के। केवल हम शब्द के मात्र से सेवक नहीं है, परंतु आत्मा रूपी सेवक हैं, क्योंकि शब्द मरता है पर आत्मा जिलाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप से दूसरी बात को हमें सिखा रहे हैं। परमेश्वर की जो है सफिशिएंसी या परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो कार्य किए हैं उसकी योग्यता इस प्रकार है कि हम आत्मा में जिलाए जाते हैं, केवल शब्द से नहीं परंतु आत्मा में जिलाए जाते हैं। तो इन दो बातों को हम याद रखते हुए परमेश्वर ने जिस सुगंध को हमारे जीवन में दिए हैं, उस सुगंध को हम अनुभव करते हुए उस सुगंध में हम आगे चले जाएं।
और उस सुगंध में बढ़ते हुए लोगों को उस सुगंध में चलाए। क्योंकि ये समय जो है बहुत दुख का है, परंतु हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वालों में से बने और हम धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़े। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए। हाँ प्रभु जी, हर परिस्थितियों में हम केवल एक कार्य कर सकते हैं और वो ये कि हम आपको धन्यवाद दे सकते हैं। हाँ प्रभु जी, इस समय भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका वचन क्या ही मधुर है। एक बार फिर से हमें आपने याद दिलाया कि आपने हमारे लिए क्या ही बड़े बड़े योजनाओं को बनाए हैं। आपने क्या ही बड़े बड़े प्लान्स को हमारे जीवन में रखे हैं। हाँ प्रभु जी, आपने हमें अनंत जीवन के वारिस बनाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपने जो सुगंध, जो खुशबू आपने हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस खुशबू को हम लोगों तक फैलाने में सहायता कीजिए। बहुत सारे लोग प्रभु जी इस खुशबू को अनुभव नहीं कर पाए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमारी कलीसिया को आपने सुगंधित बनाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया में आप हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके प्रिय लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जितने जो लोग दुख और तकलीफ में हैं, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। पिछले दिनों में प्रभु जी हमने हमारे बैप्टिस्ट कलीसियाओं में कुछ महत्वपूर्ण लोगों को खो दिए हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सेंटनरी बैप्टिस्ट चर्च के सीनियर पास्टर नल्ला थॉमस जी के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप उनके संग रहिए, उन्हें बलवंत कीजिए। उनकी सेवाओं को हम स्मरण करते हैं। जिस प्रकार रेवरेंड डॉक्टर नल्ला थॉमस पिछले 30 साल में उन्होंने सेवकाई करते हुए बहुत से लोगों को आपके प्रेम में चलाया है, उनके गवाही को स्मरण करके आपको धन्यवाद देते हैं। उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप उन्हें बलवंत कीजिए। उसी प्रकार प्रभु जी, हमारे कलीसिया के डीकन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को खो दिए हैं। प्रभु जी सैमसन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी सैमसन के परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। सिस्टर जी के लिए, उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप ही उनके संग रहिए और प्रभु जी इस दुख के समय में आप उनको आत्मिक बल को दीजिए, हमारी प्रार्थना है। क्योंकि प्रभु जी, उनके जीवन में जो उनकी मृत्यु है वो सुगंधित मृत्यु के रूप में है। हाँ प्रभु जी, उन्होंने जो सेवा कार्य कलीसिया के लिए की है, उन सबको स्मरण करते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार प्रभु जी, हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग तकलीफ में, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने छिदे हुए हाथों के द्वारा उन सबों को छूकर चंगाई को दीजिए, हमारी प्रार्थना है। आने वाले दिनों में प्रभु जी, हम सब आपके प्रेम में बढ़ते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए आने वाले सप्ताह के लिए आपसे बल और शक्ति को चाहते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सब के साथ बनी रहने पाए, आमीन।